लोग खैरोआफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे थलेरिया के ऊपर। थलेरिया जो है वो बेसिकली एक पैरासाइट की बीमारी है। पैरासाइट जब अटैक करता है तो उसकी वजह से होती है। इसमें जो पैरासाइट इन्वॉल्व होता है, थलेरिया पारवा और थलेरिया एन्वुलेटा, इन दोनों की वजह से जो है ना ये होती है। बेसिकली बीमारी का जो फैलाव है ये चिचड़ों के जरिए और जो जुएं होती हैं उनके जरिए होता है। जब एक जानवर को काटेगा तो उसके अंदर आएगी। ये बीमारी ज्यादातर कमजोर जानवर पर और जो एग्जोटिक ब्रीड होगी, जैसे ये अमेरिकन फ्रीजन होती हैं या जो वो वाली नस्लें जो हम बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लेके आते हैं, उनमें ज्यादातर होती है। अच्छा, इसमें होगा क्या? ये वाइट ब्लड सेल के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जानवर की इम्यूनिटी लूज होगी, जानवर को बुखार होगा। जब सेल टूटेंगे तो उसकी वजह से जो है कुव्वत मदाफ़ती निज़ाम जो है वो एक्टिव हो जाता है। जानवर के अंदर बुखार के साइन आएंगे। बुखार जो होगा वो 104 से लेके 107 तक जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि जब हम आँख आँख को चेक करेंगे, इसकी थर्ड आईलेट बाहर होगी, उसका कलर जो है पीला हो जाएगा, मसूड़ों का कलर भी पीला हो जाएगा। बुखार की वजह से जानवर जो है वो फीड हो जाएगा, उसके जो लिम्फ नोड हैं वो स्वेल हो जाएंगे। क्योंकि जब वाइट ब्लड सेल के ऊपर हमला करेगी, जिसकी वजह से इसके जो जिस्म के लिम्फ नोड हैं, जैसे ये आप चेक करेंगे तो वो सारे के सारे स्वेल होंगे। अब इसका हल क्या है? हल में आपने सबसे पहले ये करना है कि ये जो इसके वेक्टर हैं, जैसे चिचड़ हो गए, मक्खियाँ हो गई, टिक्स हो गए, उनका इलाज करना है आपने। उसके लिए आप स्प्रे करें, फोगर चलाएं। बेडिंग जो है वो आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, ताकि उनकी वजह से ये मसला ना आए। बीमारी आ गई है तो आपने, क्योंकि ये बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, इसमें अगर आप अकेली एंटीबायोटिक यानी कि ऑक्सी हो गया, साथ में एनाल्जेसिक लगा के छोड़ देंगे, बुखार तो टूट जाएगा, प्रॉपर इलाज नहीं होगा। इलाज आपने क्या करना है? अपने पैरासाइट का इलाज करना है। पैरासाइट के इलाज में क्या है कि आप इसको बी पारवा कौन लगाएंगे। बी पारवा कौन किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, ब्यूटालैक्स है या कोई भी कंपनी जो अवेलेबल है, आप जिसके अंदर बी पारवा कौन के नाम से जो मौजूद होगा तो वो आप लगाएंगे। बी पारवा कौन हो गया, उसका एक शार्ट लगाएंगे। साथ आप टेम्परेचर को तोड़ने के लिए एनर्जेसिक लगाएंगे, जानवर को शावर करवाएंगे, ठीक है। एनर्जेसिक में आपके पास जो है वो मिलोक्सी कैम है, लोक्जन है, डिक्लोरान है, आप ये लगाएंगे, इससे बुखार टूट जाएगा। साथ में अगर आप फ्लूइड थेरापी करना चाहें तो इसको नॉर्मल सलाइन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा चूंकि वाइट ब्लड सेल टूट रहे होंगे, खून जो है वो पतला हो जाएगा, तो उसके लिए आपने बी कम्प्लेक्स लगाना है। इसको बी कम्प्लेक्स का शार्ट दे सकते हैं, जब टेम्परेचर लो होगा तब लगाना है आपने बी कम्प्लेक्स। अब अच्छा, ये तो होगी अलामाती इलाज। अब इसके अलावा इसका लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट भी करवा सकते हैं। आप इसका खून लेंगे, जाके वहाँ से लेबॉर्ट्री से टेस्ट करा लेंगे, जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप जो है वो अपने तजर्बे की बिना पर और अलामाती इलाज जो है वो इस जानवर के अंदर कर सकते हैं। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पूछ लो जरा क्वेश्चन है। ताकि जरा लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड की निशानी और वाज़ह तौर पे हम कैसे मालूम कर सकते हैं? शाबाश, बहुत अच्छा सवाल किया लड़के ने कि लिम्फ नोड कैसे चेक करेंगे। देखें, लिम्फ नोड ये जो आपने ये जो स्कैपुलर हड्डी है इसके बीच फील करना है। स्कैपुलर हड्डी के ऊपर जब जाएंगे तो आपने ऐसे हाथ से पकड़ नहीं लेना, ये गोल सा फील होगा। जब ऐसे आप स्लाइड करते हुए जाएंगे तो ये आपके हाथ के नीचे से स्वेल हो जाएगा। तो जब ये लिम्फ नोड स्वेल होगा आपके हाथ से नीचे से फिसल जाएगा। लेकिन जो ही ये लिम्फ नोड जब थलेरिया की बीमारी में स्वेल होगा तो ये चिपटा हुआ होगा, यानी कि किसी भी तरफ को बेढंगा सा बड़ा होगा। वैसे आप नॉर्मल रूटीन में चेक करेंगे तो ये गोल होगा, लेकिन चूंकि थलेरिया में ये गोल नहीं होगा, ये बड़ा होगा। ये आप अपने तजर्बे की बिना पर चेक करेंगे, क्योंकि जब आपने कुछ एनिमल्स चेक कर लिए होंगे तो उसी बेस पे आप अपने तजर्बे की बिना पर इसको चेक करेंगे। तो ये लिम्फ नोड जो है वो बिल्कुल स्वेल होगा और चिपटा हुआ होगा। इसके अलावा आप जो है फेमोरल हड्डी में जो है इसके नीचे भी चेक कर सकते हैं, तो इसका साइज़ भी ये मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर इससे ज़्यादा स्वेल होता है तो इट्स मीन कि ये स्वेलिंग है। इसके अलावा आप आँखों की तरफ आ जाएं तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन या थर्ड आईलेट जो जब आप देखेंगे तो इसमें पिलाहट आ चुकी होगी। मसूड़े चेक करेंगे उसमें भी पिलाहट आई होगी।
बेसिकली होता ये है इसमें एक तो जानवर का जब आप ब्लड निकालेंगे तो वो भी पतला होगा। ब्लड के पतला होने की वजह ये है कि थलेरिया में असल में रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, इस वजह से अनीमिया हो जाता है जानवर को। रेड ब्लड सेल कम होंगे, ब्लड पतला हो जाएगा। अर्ली स्टेज पर ये वाइट ब्लड सेल पर ही हमला करता है, इसके बाद पैरासाइट रेड ब्लड सेल पर हमला करेगा। वाइट ब्लड सेल जब डैमेज होंगे तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। इसकी बिना पर कुछ केसेस में जानवर बैठ भी जाते हैं और कुछ की डेथ भी हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लेंगे थलेरिया को, तो इसका ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो उससे जानवर जो है वो रिकवर हो जाएगा। अपने तजर्बे की बिना पर भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और लेबॉरेटरी से टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो जब ये आप इस तरह के केसेस बार बार देखेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी इसको डायग्नोज करने में। सो यही बेसिकली केस था जो हमने आज डिस्कस करना था। इसकी अलामात हम आपको बता चुके हैं, इसका ट्रीटमेंट हमने आपको बता दिया है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग को कैसे चेक करना है। इसके अलावा जो खून इसमें पतला होता है, ठीक है, उसकी पहचान आपने कैसे करनी है। तो यही जो मेन चीज़ें थी जो डायग्नोज़ करने वाली। उम्मीद है कि आपको इस बीमारी की समझ लगी होगी। मिलेंगे इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।